नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बात उस समय की है, ओशो प्रवचन कर रहे थे। ओशो जी के प्रवचनों में बहुत से लोग आते थे, तरह तरह के लोग थे। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि साधु के लक्षण क्या हैं, संत के लक्षण क्या हैं। हालांकि ओशो कभी भी ऐसी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ना ही वो किसी भी ऐसी बात का जवाब देते थे जो किसी के ऊपर कटाक्ष हो या किसी का इसमें विरोधाभास हो, क्योंकि उनके जवाब बिल्कुल अजीब होते थे, अलग ढंग के होते थे। लेकिन उन्होंने उस सवाल को बड़ा गंभीरता से लिया और पूछा, जिसने पूछा था उससे ही पूछा कि आप ये क्यों पूछना चाहते हैं, क्या आपको सारे संतों की परीक्षा लेनी है या फिर आपको खुद संत बनना है। लेकिन उस व्यक्ति ने ये तो नहीं कहा, उसने फिर ये दोहराया कि मैं कुछ लक्षण जानना चाहता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ कि संत के लक्षण क्या हैं और साधु के क्या गुण होते हैं। उसने कहा कि ठीक है, आप समझिए, लेकिन ऐसा न करें कि आप मेरे में ही उन गुणों को तलाश करने लगे, क्योंकि मैं कोई सन्यासी, कोई संत, कोई महात्मा नहीं हूँ। मैं तो यहाँ पर आनंद लुटाने के लिए बैठा हूँ। यदि आपको आनंद की आवश्यकता हो तो हमारे पास आइए, वरना ये दरबार आपके लिए नहीं है, वरना ये सत्संग हमारा चल रहा है और यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रवचन होते हैं वो भी किसी साधु संत परंपरा को निभाने के लिए नहीं होते। हमारे यहाँ जो भी संत प्रवचन होते हैं, प्रवचन जो भी काम होता है, वो सारा इसलिए होता है ताकि लोग अपनी जड़ता को समाप्त कर सकें, अपने जीवन में माधुर्य का संचय कर सकें। तो उस व्यक्ति ने फिर यही पूछा, तो बार बार कहने पर ओशो कहते हैं कि देखिए, मेरे पास एक छोटा सा उदाहरण है, यदि आप समझ सकें तो आप समझ सकते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद अपने अमेरिका प्रवास पर जाना चाहते थे। अमेरिका प्रवास पर निकलने ही वाले थे कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी थी और उनके पास जाकर के उन्होंने आशीर्वाद लेना चाहा। जैसा कि सब जानते हैं कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, वो भी बहुत साध्वी महिला थी और वो भी संत के रूप में ही रहती थी। तो वो उनसे निकलने से पहले उनसे आशीर्वाद लेने पहुँचे कि वो उन्हें माँ कहते थे। माँ कहने के बाद में वो उनसे व्यवहार वही करते थे जो एक माँ के साथ किया जाता है। आशीर्वाद लेने पहुँचने पर क्या हुआ, वह माँ शारदा, जिनका नाम शारदा देवी था, शारदा अपने आश्रम में अपनी कुटिया पर दैनिक कार्य कर रही थी। जब स्वामी जी पहुँचते हैं और कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं अमेरिका प्रवास पर जा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं वहाँ पर जाकर के ठीक से रह सकूँ और आपकी याद आए तो कम से कम मैं ये मान सकूँ कि मेरी माँ ने मुझे क्या कहकर भेजा है। माँ शारदा ने उनका आदर सत्कार किया। वो भी उन्हें पुत्र समझती थी और पुत्र के समान ही उन्हें देखती थी, उनका लालन पालन करती थी और उन्हें प्यार भी देती थी। स्वामी विवेकानंद जब पहुंचते हैं तो माँ ने उनसे कहा कि वो जरा चाकू मुझे उठा करके दे दीजिए। किचन में रसोई घर जो था उस समय का, वर्तमान का जैसा भी रहा होगा, तो वो रसोई घर में थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे चाकू उठा करके दो। स्वामी विवेकानंद बड़े सरल स्वभाव के थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, व्यक्तित्व भी उनका बहुत अच्छा था। तो जब माँ ने कहा कि मुझे चाकू उठा कर दो, तो चाकू लेने के लिए गए और वो बोले कि ठीक है माँ, मैं अभी चाकू देता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने 1 मिनट में चाकू खोज लिया और वो देने लगे। तो माँ ने कहा कि ठीक है, अब आप जाइए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, जाओ खूब प्रगति करो, जा कर के अपने देश का, अपने गुरु का और अपने जो आपका व्यक्तित्व है उसका खूब विस्तार करो, भारत का आप नाम रोशन करो। ऐसा कहने के बाद में स्वामी विवेकानंद ने पूछा कि इस आशीर्वाद और इस चाकू में क्या तालमेल है, क्योंकि माँ जब जो आशीर्वाद दे रही थी कि आप जाएं वहाँ पर, आपके गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी माँ का आशीर्वाद आपके साथ है, उस क्षण उनकी नज़र हमेशा चाकू पर ही बनी रही। जितनी देर उन्होंने कहा उतनी देर तक वो चाकू को निहारती रही। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ, आपका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ ही रहता है, मैं महसूस भी करता हूँ, लेकिन माँ, मैं आशीर्वाद लेने आया और आपने चाकू के लिए बोला, तो इस चाकू को बार बार आप क्या ना रही हैं, इस चाकू और आशीर्वाद का क्या तात्पर्य है। तो माँ शारदा जो कि बहुत ही निश्चल हृदय की महिला थी, बहुत ही साध्वी थी, उन्होंने कहा बेटा कि इस चाकू में ही सारा आशीर्वाद छिपा है
और जो मैं देखना चाहती तो मैंने देख लिया। मुझे जो आप पर विश्वास है वो मेरा मैंने समझ लिया कि मेरा विश्वास अब टूटेगा नहीं, अटल विश्वास है मेरा। और आप जो है वो उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे जैसी हमने आपसे उम्मीद की है। पूरा देश आपको जिस रूप में देखता है वो परंपरा आप जरूर निभाएंगे। तो स्वामी विवेकानंद अभी तक बात को समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने पूछा, लेकिन माँ ये चाकू आपका मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन आज मैं तो कितनी बार आपके पास आया हूँ, आपका चरण वंदना की है, आपसे हमेशा आशीर्वाद लेता रहा, लेकिन मैं आज नहीं समझ सका। जब मैं विदेश जा रहा हूँ, जब मैं अमेरिका जैसे देश में जा रहा हूँ, आपके कृपा से जा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से जा रहा हूँ, तब आपने ये चाकू क्यों मांगा और आप बार बार इस चाकू को क्यों निहार रही हैं। तब स्वामी विवेकानंद ने कहा, उनसे पूछा, ज़्यादा जिद की। माँ बोली कि नहीं बेटा तुम जाओ, चाकू कोई बात नहीं, चाकू तो मैंने यूँ ही मांग लिया था। हर माता का अधिकार है कि वो अपने पुत्र से कुछ न अपने छोटे मोटे भी काम कराए। पुत्र कितना भी सिद्ध हो जाए, चाहे सन्यासी हो जाए, चाहे वो कितना भी महान बन जाए, लेकिन माँ के लिए हमेशा बेटा ही रहता है। और बेटे का फर्ज है कि अपनी माँ की बात को माने। आपने मेरी बात मानी, इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन स्वामी विवेकानंद पूछते ही रहे। तो फिर माँ बोली, ऐसा है जब किसी साधारण व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है तो वो मूठ अपने हाथ में रख करके और धार की तरफ से चाकू दूसरे को देता है, परंतु आपने क्या किया, धार अपने हाथ में रखी और मूठ मेरी तरफ रखी। इतना सुनने के बाद में स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने जो चाकू पकड़ाया था, उन्हें याद आया, हाँ उन्होंने ऐसा ही किया। तो स्वामी कहते हैं कि माँ इसमें आशीर्वाद की या इसमें खास बात क्या थी। तो माँ कहती है कि बेटा इसमें ही सब कुछ छुपा हुआ था, आप नहीं समझ सके। साधु का यही लक्षण है। चाकू के दो भाग हैं, इसकी एक मूठ है और एक इसकी धार है। तो मूठ और धार में जो छुपा हुआ रहस्य है कि एक आम आदमी जब भी चाकू पकड़ाएगा तो वो धार जो है वो देने वाले की तरफ रखेगा, अर्थात जिसने मांगा है, और मूठ अपने हाथ में रखेगा, क्योंकि वो अपने हाथों को सुरक्षित रखना चाहता है। दूसरे क्या कि उसे इतनी परवाह नहीं होती है। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी तरफ धार रखी और मेरी तरफ मूठ रखी, अर्थात आपने जो मुझे सुरक्षित किया, अपने आप को असुरक्षा में डाला। अर्थात संत का लक्षण यही है कि जो व्यक्ति अपना तो कष्ट में रहे लेकिन दूसरों का कल्याण चाहे, जो अपने देश को कष्टों से निकाले, खुद भले ही कष्ट चाहे, या अपने चाहने वालों को हमेशा जो है सुरक्षित देखना चाहता है, अपना चाहे भले ही वो कष्ट में रहे। यह साधुता का लक्षण है, जो कि मैंने आप में देख लिया है। आपने स्वयं कष्टों को स्वीकार किया है और दूसरों को कल्याण की कामना की है। इस छोटे से घटनाक्रम से मैं समझ गई हूँ कि आप बड़े काम करने के लिए पैदा हुए हैं, और आप हमेशा ये यात्रा जो कर रहे हैं और जीवन की जो यात्रा सिद्ध करेंगे, वो सब इस बात की पात्रता सिद्ध करती है कि तुमसे बड़ा और कोई ज्ञानी नहीं है, तुमसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं है, तुमसे बड़ा कोई कल्याणकारी नहीं है। और रही बात ये कि जो लोग अपने को कष्टों में डालकर दूसरों के दर्द के लिए, दुख दर्द के लिए, हमदर्दी के लिए क्या करते हैं, उनके साथ उनकी माँ का, उनके गुरु का आशीर्वाद हमेशा रहता है। ओशो कहते हैं इस प्रकार से, ओशो कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने सब जिज्ञासा विवेकानंद की शांत की, और उन्होंने कह दिया कि संत का लक्षण यही है जो खुद कष्ट उठाए लेकिन दूसरे को कष्ट ना देते हैं। इतना सुनने के बाद जो जिज्ञासु ओशो के पास आया था, उसकी जिज्ञासा शांत हो गई और उसे एक सूत्र पता लग गया कि वास्तव में संत का, साधु का यही लक्षण है कि वो खुद चाहे कष्ट में हो लेकिन दूसरों को, अपने चाहने वालों के, अपने अनुयायियों के लिए हमेशा वो कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। और कल्याण का मार्ग अगर प्रशस्त नहीं करता है तो कोई साधु वस्त्र रंगने से या ज्ञान हासिल करने के बाद में या वेद शास्त्रों को पढ़ने के बाद में साधु कहलाने का उसका कोई मतलब नहीं होता है, इस कहलाने का वो अधिकारी ही नहीं है। तो इस प्रकार से ओशो ने अपने उस जिज्ञासु की जिज्ञासा को शांत किया और मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि जो भी व्यक्ति है जो ये चाहता है कि हम दूसरों के काम आए, दूसरों को कल्याण करें, तो उसकी ये पहचान बन जाती है कि वो अपना कष्ट उठा करके, स्वयं कष्टों में रह करके दूसरों के लिए हमेशा अच्छाई की बात करेगा, कल्याण का मार्ग सोचेगा। ये इसी प्रकार से सार्वजनिक जीवन में भी संसार जो है दो धारी तलवार है, एक चाकू की तरह है, जहाँ एक तरफ तो सुरक्षा होती है, दूसरी तरफ हमेशा खतरा होता है। जो व्यक्ति
सुरक्षा तो समाज की करता है, खतरे स्वयं उठाता है, वो व्यक्ति साधु कहलाता है, वो साधु के कहलाने होगा है। साथियों, ये थी कहानी चाकू के मूठ और ढाल की, और कहानी थी स्वामी विवेकानंद के जीवन को समझने की कहानी थी, ओशो की उस सरल भाषा की जिसमें वो अपने जिज्ञासुओं को किस प्रकार से शांत करते थे। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप तुरंत ही इसको शेयर करें उन लोगों के लिए जिनके लिए कल्याणकारी हो सकती है, और लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।